तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताज महल के बंद कमरों को खोलने की अर्ज़ी पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस दौरान अदालत ने अर्ज़ी दहिंदा को ज़ोरदार फटकार लगाई। अदालत ने अर्ज़ी डालने वाले अयोध्या बीजेपी लीडर से वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि PIL का मजाक न बनाएं। अदालत ने साथ ही अर्ज़ी दहिंदा से कहा कि ताज महल के बारे में पहले तहक़ीक़ करो, उसके बाद ही अर्ज़ी डालो। तफसीलात के मुताबिक जस्टिस DK उपाध्याय ने अर्ज़ी दहिंदा को फटकार लगाते हुए कहा कि PIL निज़ाम का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और इसका मजाक बनाना ठीक नहीं है। ताज महल किसने बनवाया, इस ताल्लुक़ से पहले तहक़ीक़ करो, यूनिवर्सिटी जाओ, PhD करो, तब अदालत आना। तहक़ीक़ से कोई रोके तब हमारे पास आना। अदालत ने यह भी कहा कि अब तारीख़ को आपके मुताबिक नहीं पढ़ाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि BJP के अयोध्या मीडिया इंचार्ज डॉक्टर रजनीश सिंह ने अदालत में अर्ज़ी दाखिल कर मुतालबा किया था कि ताज महल के 22 कमरों को खोला जाए। अर्ज़ी में कमरों में बंद राज को दुनिया के सामने लाने के लिए इसे खोलने की गुजारिश की गई थी। अर्ज़ी दहिंदा रजनीश ने कहा था कि हिंदू मजहबी पेशवा और हिंदू तंजीम जहां ताज महल को भगवान शिव का मंदिर बताते हैं, वहीं मुस्लिम इसे इबादतगाह बता रहे हैं। इस तनाज़ुए को ख़त्म करने के लिए हम हाई कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल कर ताज महल में बंद 22 कमरों को खोलने और इसकी वीडियोग्राफी कराने का मुतालबा करते हैं। उधर एक दूसरी खबर में हिंदू तंजीम महाकाल मानू सेवा के अराकीन ने कुतुब मीनार के पास हनुमान चालीसा का पाठ करके अपना एहतिजाज दर्ज कराया। हालांकि इसकी इत्तला मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का कहना है कि कुतुब मीनार दर हकीकत विष्णु स्तंभ ही है। इतना ही नहीं, इस तंजीम का कहना है कि इस मीनार को जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। उनका ये भी कहना है कि खास सोच और फिक्र के हामिल लोगों ने तारीख को गलत लिखा। इस मौके पर मौजूद फ्रंट के कारगुजार सदर जे भगवान गोयल ने कहा कि कुतुब मीनार इहाते में मौजूद मस्जिद में नस्ब मूर्तियों की पूजा के लिए इजाज़त मिलनी चाहिए और वहां से इन मूर्तियों को किसी ऐसी जगह रखा जाए जहां पूजा की जा सके। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया कि हिंदू और जैन धर्म के 27 मंदिर को तोड़कर ये मीनार तामीर किया गया है। कुतुब मीनार इहाते में हनुमान चालीसा पढ़ने वाले मुजाहिरीन का मुतालबा है कि इंडिया एक सनातन भूमि है, इसलिए कुतुब मीनार के साथ ही तमाम मुगलिया दौर की इमारतों और सड़कों का नाम भी बदल दिया जाना चाहिए। उधर कांग्रेस लीडर ने हिंदुत्ववादी तंजीमों के इस मुजाहरे की मजम्मत की। कांग्रेस के साबिक मेंबर असम्बली मुकेश शर्मा ने ट्वीट करके कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब ताज महल कुतुब मीनार पर तनाज़ुआ पैदा कर रहे भगवाधारी महंगाई कैसे भुलाएं, इसलिए ये करतब कर रहे हैं। एक तीसरी खबर में आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक रियासत के बेलगावी ज़िले की एक मस्जिद में कुछ शरपसंदों ने भगवा झंडा लहरा दिया। मस्जिद पर भगवा झंडा लहराने का ये वाक़या बुध के रोज़ पेश आया, जिसके बाद मुस्लिम तबके में सख्त गम और गुस्सा पाया जा रहा है, जिसके सबब हालात कशीदा हैं। मुस्लिम समाज के ज़िम्मेदारों ने पुलिस को शिकायत देकर मुजरिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते कर्नाटक के चर्च में भी भगवा झंडा लहराया गया था। इसके अलावा चर्च में हनुमान की तस्वीर भी रख दी गई थी। ये वाक़या कदाबा ज़िले में पेश आया था। पुलिस ने वाक़ये के ताल्लुक़ से CCTV फुटेज की जांच पड़ताल की, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। तहक़ीक़ात के दौरान पुलिस को मौके से कुछ शराब की बोतलें भी बरामद हुई थी। पुलिस ने चर्च से भगवा झंडा और हनुमान की तस्वीर हटा दी थी। अहले इलाक़े ने मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। उधर एक चौथी खबर में मध्य प्रदेश के खरगोन में फ़िरक़ावाराना कशीदगी के बाद मुतअद्दिद मुस्लिम नौजवानों को हिरासत में ले लिया गया, जिसके सबब मुसलमानों में खौफ व हरास पाया जा रहा है। मुस्लिम तबके का इल्ज़ाम है कि पुलिस मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुतासिब तरीक़े से यकतरफ़ा कार्रवाई अंजाम दे रही है। मुस्लिम तबके से वाबस्ता मुतअद्दिद अफराद कल खरगोन के SP दफ्तर पहुँचे और तशद्दुद के ख़िलाफ़ पुलिस की जानिब से की जा रही कार्रवाई पर मकतूब पेश किया। मुसलमान
مسلمانوں نے کہا کہ ہم مسلم کمیونٹی کے لوگ پولیس کی جانب سے جانبدارانہ کارروائی کے خلاف یہاں آئے ہیں۔ پولیس اہلکار بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے معصوم مسلم بچوں اور بوڑھوں کو گرفتار کر رہے ہیں۔ ہم نے ایس پی سے بات کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے لوگوں کو رہا کیا جائے۔ ادھر کھرگون کے اے ایس پی نیرج چورسیا نے کہا کہ کچھ لوگ یہاں آئے تاکہ ہم پر تشدد کے حوالے سے کی گئی گرفتاریوں کے خلاف دباؤ ڈالیں۔ انہوں نے بتایا کہ ویڈیو فوٹیج کا تجزیہ کرنے پر جو لوگ بے قصور پائے جائیں گے انہیں چھوڑ دیا جائے گا، جبکہ ملوث پائے جانے والے لوگوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ خیال رہے کہ پیر کے روز مقامی پولیس نے تشدد کے کچھ ملزمان کی تلاش میں شہر کے مسلم علاقوں میں چھاپہ مار کارروائی کی تھی۔ پولیس کارروائی کی مقامی باشندگان نے مخالفت کی تھی۔ اس کے بعد بڑی تعداد میں مسلم خواتین ایک ساتھ جمع ہو کر موہن ٹاکیز علاقے میں پہنچی اور احتجاج کیا۔ اس کے بعد خواتین نے ایس پی دفتر کا رخ کیا تھا۔ ادھر دوسری جانب جمعیت علماء ہند کے ایک وفد نے مولانا حکیم الدین قاسمی کی سربراہی میں کھرگون کے فساد زدہ علاقوں کا دورہ کیا۔ وفد نے فساد متاثرین کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور وہاں امدادی کاموں کا جائزہ لیا اور ان کو یقین دلایا کہ جمعیت بلا تفریق مذہب و ملت ضرورت مندوں کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ وفد نے فساد میں شہید ہوئے ابریش خان کے اہل خانہ سے بھی ملاقات کی۔ وفد نے ضلع کلیکٹر شریمتی انوراگ پی اور ایس پی سدھارتھ چودھری سے ملاقات کی اور معصوم اور بے گناہوں کی گرفتاری پر روک لگانے کا مطالبہ کیا۔ نیز پولیس انتظامیہ کی طرف سے تعصب پر مبنی کارروائی پر تشویش ظاہر کی گئی۔ جمعیت علماء ہند کے وفد نے شکایت کی کہ بلڈوزر چلائے جانے کے دوران ہندو اور مسلم دکانداروں کے درمیان تفریق برتی گئی۔ انہوں نے اس سلسلے میں وہ تصویر بھی شیئر کی جس میں دائیں اور بائیں تو اکثریتی طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص کے ہوٹل ہیں اور درمیان میں علیم بھائی مسلم شخص کا ہوٹل ہے۔ بلڈوزر کے حملے میں صرف مسلم شخص کا ہوٹل توڑا گیا جو انتہائی افسوسناک اور ایک طبقے میں بد اعتمادی پیدا کرنے والا عمل ہے۔ شکایت کرتے ہوئے جمعیت کے وفد نے یہ بھی کہا کہ پولیس نے اپنی کارروائی میں مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کیا اور وہاں موجود خواتین کے ساتھ زیادتیاں کی۔ نیز پولیس کی موجودگی میں شرپسندوں نے آگزنی کی، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا اور پولیس تماش بین بنی رہی۔ اس کی مثال تھانہ منڈی کے پاس مسجد میں فسادیوں نے آگزنی کی۔ ویڈیو میں صاف ہے کہ پولیس نے ان پر کوئی کارروائی نہیں کی۔ کہا جا رہا ہے کہ جمعیت علماء ہند کے وفد نے پولیس انتظامیہ کے سامنے ساری شکایتیں مضبوطی کے ساتھ رکھیں۔ علاوہ ازیں ہوٹل والے علیم بھائی سے مل کر ان کا غم بانٹا اور کہا کہ جمعیت علماء ہند ان کو انصاف دلانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ आए थे ज्ञापन देने, क्या मामला है पूरा? आप ज्ञापन देने आए थे, क्या मांग थी आपकी? यहाँ ज्ञापन हम देने आए थे तो हमारी ये मांग थी कि जो हमारे मुसलमान समाज के भाइयों को गिरफ्तार किया गया बिना सबूत के, बिना किसी वीडियो में फुटेज में आए हुए उनके खिलाफ जो एक तरफा कार्रवाई की गई, उसके लिए हमारे जो पुलिस ने अभ्रता की, महिलाओं पे लाठी चलाई, उनके बाल खींचे, उनको घुटनों के बल लेटा के डंडों से मार मार के पूछा गया कि आपके घर वाले क्या, भले ही वो मुजरिम थे या ना थे, ये किसी ने नहीं पूछा। जब दंगा होता है तो दोनों समाज के लोग प्रताड़ित होते, फिर मुसलमानों को क्यों नहीं दिखाया गया फिर जो उन पे जुल्म हुआ? एक तरफा जब दंगा हुआ तो क्या मुसलमानों ने पत्थर चला, उधर से क्या फूल बरसे गए थे जिससे वो मुसलमानों पे इल्जाम लगाया गया? हमारी मस्जिदें जली, हमारे घर जले, हम आज 25-25 दिन रोजे की हालत में घर से भागते रहे, लेकिन कोई हमसे पूछने नहीं आया, कोई हमारी तरफ देखने नहीं आया। हम भाटवाड़ी मोहल्ले से थे, शाम के 5:30 से 6 बजे का टाइम था, हम हमारी नमाज और कुरान पढ़ रहे थे। जय श्री राम के हजारों लोगों की तादाद में हमको नारे सुनाए गए। जब हमने हमारे घर के बाहर देखा तो हिंदुओं की भीड़ घुस रही थी, हमारे घर में पत्थरबाजी करी, पुलिस दोनों तरफ खड़ी थी डंडे लेके, उन्होंने कोई मदद नहीं। जैसे हमको मौका मिला हम हमारे घरों से भागे और आज 25 दिन हम हमारे घर से बाहर रहे। हमारे घर पे क्या हालात थे, हमारे घर पे क्या हुआ, इसके बाद हम लोगों को कुछ नहीं पता।
13 साल 14 साल के बच्चों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया, तो उन बच्चों का क्या कसूर था? जिन बच्चों को ढंग से चलना फिरना पढ़ना नहीं आता, पुलिस उनको गिरफ्तार करके ये बच्चे दंगाई हो सकते? ये वतन हमारा भी है, हिंदुस्तान हमारा भी है, इस मुल्क से हम भी मोहब्बत करते, फिर ये लोग हमें कैसे दंगाई बोल सकते हैं? हम हमारे क्या मुस्लिम होने की ये सजा दी जाती है? हर बार मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, मुस्लिम बच्चों को जेलों में भरा जाता है। ये वतन से आज जो भी मुझे देख रहे वो लोग सुन ले, मुसलमानों का ये वतन है, मुसलमान इस वतन से मोहब्बत करते हैं, और आप लोग हम पे आतंकवादी का निशाना या आतंकवादी के या दंगाई के हम लोगों को टारगेट नहीं कर सकते। हम यहाँ थे, रहे और हमेशा रहेंगे। मुल्क हमारा था, है और रहेगा। क्या नाम?